देखो यार, अगर तुम लोग मर्सिडीज मोन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में मोन के डेब्यू प्लान को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। लास्ट नाइट एईडब्ल्यू के शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी गई। विंस मैकमैन पर लगे गंभीर आरोप के बाद जेरिको ने यहां पर विंस मैकमैन को मॉक कर दिया है। मुस्तफा अली के टीएनए में डेब्यू को लेकर अली की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी गई। टीएनए रेसलिंग के पहले एपिसोड के वीकली मेन इवेंट को रेसलिंग ऑब्जर्वर ने 5 स्टार से ज्यादा रेटिंग दे दी गई। तो गाइस वहीं रेन मेकर ओकाडा के फ्यूचर प्लान को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूअरशिप की। वेल गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगा, लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट किया था तो लास्ट वीक एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो एईडब्ल्यू के पिछले 5 महीने के सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाला डायनामाइट था, क्योंकि लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट को करीबन 8,91,000 व्यूअरशिप मिली। बट इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट किया तो एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो को करीबन 8,37,000 व्यूअरशिप मिली गई, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले काफी कम है। वेल देखना बहुत यार दिलचस्प होने वाला है कि अगले हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती गई। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं विंस मैकमैन के सेक्स ट्रैफिकिंग की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी सुबह की वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक फॉर्मर एम्प्लॉय जनेल ग्रांट के द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर विंस मैकमैन सहित डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे हायर ऑफिशियल पर यह आरोप लगाया गया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेडक्वार्टर और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फीमेल एम्प्लॉय का रेप किया जाता है। और यही गंभीर आरोप लगने के बाद अब यहाँ पर एईडब्ल्यू सुपरस्टार क्रिस जेरिको सोशल मीडिया के ऊपर उनके मामले को इस मामले से कंपेयर कर रहे गए। वेल जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, कुछ दिन पहले यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर क्रिस जेरिको के ऊपर भी सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगे थे और उसके बाद से ही एईडब्ल्यू के अंदर क्राउड यहाँ पर लगातार जेरिको को मॉक कर रही गए। और अब यहाँ पर जब ब्रॉक लेसनर और विंस मैकमैन पर इतने गंभीर आरोप लग चुके हैं तो गाइस यही आज सुबह एक रेसलिंग फैन ने ट्वीट करके ये कहा था कि जिस तरीके से एईडब्ल्यू के अंदर जेरिको पर आरोप लगने के बाद लोगों ने जेरिको को बाइकआउट करने की कोशिश की थी, लोगों को उसी तरीके से ब्रॉक लेसनर और विंस मैकमैन के साथ भी करना चाहिए था। और गाइस जिस तरह लोग यहाँ पर जेरिको को गाली दे रहे थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस को भी विंस मैकमैन और ब्रॉक लेसनर के साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए। और गाइस यहाँ पर इस रेसलिंग फैन का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के पहले क्रिस जेरिको पर गंभीर आरोप लगने की वजह से एईडब्ल्यू के पेपर व्यू का मोमेंटम खराब हो गया था और अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रॉक लेसनर और विंस पर ऐसे आरोप लगने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी सेम चीज हो रही है। और बेसिकली यहाँ पर इस रेसलिंग फैन के ट्वीट के अंदर ये रेसलिंग फैन क्रिस जेरिको के सिचुएशन को ब्रॉक लेसनर और विंस के सिचुएशन से कंपेयर करता है। और मजेदार बात तो ये है कि जेरिको भी यहाँ पर इस रेसलिंग फैन के ट्वीट को लाइक करते गए और वो भी बेसिकली ये बताना चाहते गए कि ब्रॉक लेसनर और विंस मैकमैन के साथ भी वैसा ही होना चाहिए जैसा एईडब्ल्यू के ऑडियंस ने जेरिको के साथ किया है। वेल गाइस पहली बात तो मैं ब्रॉक लेसनर और विंस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट गाइस मैं यहाँ पर जेरिको को भी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। और गाइस मेरी जो पर्सनली जेरिको को यही सलाह होगी कि जिसके खुद के घर शीशे के होते गए वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर जेरिको वो चूतिया है जिसके ऊपर भी हाल फिलहाल में अभी आरोप लगा है। और अगर ये बंदा ये सोचता है कि दूसरे के ऊपर आरोप लगा के इसके ऊपर से आरोप हट जाएंगे तो गाइस मेरे हिसाब से ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मुस्तफा अली के टीएनए डेब्यू की। वेल गाइस अगर आप लोगों ने आज टीएनए का वीकली शो नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज यहाँ पर टीएनए के वीकली शो के ऊपर हमें यहाँ पर मुस्तफा अली का वीडियो पैकेज देखने को मिला। और यहाँ पर इस वीडियो पैकेज के अंदर टीएनए रेसलिंग के अंदर मुस्तफा अली ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर बहुत ही जल्द उनका डेब्यू करने वाले गए। और गाइस एनजेपीडब्ल्यू में मुस्तफा अली के डेब्यू के कंफर्म होने के बाद अब टीएनए रेसलिंग वो दूसरी बड़ी कंपनी गए जहां अली अब उनका डेब्यू करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टीएनए रेसलिंग अली का डेब्यू कब और कैसे कराती गए। बट गाइस जहां तक बात रही टीएनए रेसलिंग की तो गाइस यही टीएनए रेसलिंग के पहले पेपर व्यू हार्ड टू किल पेपर व्यू की बाय रेट सामने आ चुकी गए। वेल गाइस यहाँ पर टीएनए के पहले पेपर व्यू हार्ड टू किल पेपर व्यू को अभी तक करीबन 8,000 लोगों ने खरीद कर देखा है। और गाइस अगर आपको लगता है कि 8,000 पेपर व्यू बाय रेट बहुत ही कम है तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसी बड़ी कंपनीज के लिए ये पेपर व्यू बहुत ही कम है। बट गाइस यहाँ पर टीएनए जैसी कंपनी के लिए ये पेपर व्यू बाय रेट टीएनए के पिछले कुछ सालों की हाईएस्ट पेपर व्यू बाय रेट है, क्योंकि गाइस ये जो 8,000
5000 नंबर सामने आ रहे गए, ये यहाँ पर अभी स्ट्रीमिंग के अंदर काउंट नहीं हो रहे गए। और गाइस यहाँ पर स्ट्रीमिंग के नंबर्स के सामने आने के बाद ऑफिशियली टीएनए का ये हार्ड टू किल पेपर व्यू पॉसिबली 2015 के बाद टीएनए का सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाला पेपर व्यू बनने वाला है। और गाइस यहाँ पर स्पाइक टीवी के साथ टीएनए डेज ओवर होने के बाद ये यहाँ पर पॉसिबली पिछले 10 सालों के अंदर टीएनए रेसलिंग का हाईएस्ट पेपर व्यू बाय रेट होने वाला है, क्योंकि इससे पहले टीएनए रेसलिंग के पेपर व्यूज को 1000 या 2000 लोग खरीद कर देखते थे। बट गाइस यहाँ पर टीएनए के हार्ड टू किल पेपर व्यू को अभी तक करीबन 8000 लोगों ने खरीद कर देखा है, और ये यहाँ पर टीएनए के लिए काफी बढ़िया बात है। वेल ये तो बात हुई टीएनए के पेपर व्यू बाय रेट की। बट गाइस चलिए बात करते हैं टीएनए के पहले 5.5 स्टार रेटिंग की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू दुनिया की वो दो इकलौती कंपनी गए जिनके मैचेस को 5 स्टार से ज्यादा रेटिंग मिली गए। बट गाइस अब यहाँ पर टीएनए वो तीसरी कंपनी बन चुकी है जिसके मैचेस को 5 स्टार से ज्यादा रेटिंग मिली गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के पहले वीकली शो के मेन इवेंट विल ऑस्प्रे और जॉस अलेक्जेंडर के जबरदस्त मैच के बाद अब यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस मैच को 5 स्टार से ज्यादा रेटिंग दे दी गई। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही कहा था कि विल ऑस्प्रे और जॉस अलेक्जेंडर का मैच और यहाँ पर जनवरी महीने के अंदर वन ऑफ द बेस्ट मैच था, और अब यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से विल ऑस्प्रे और जॉस अलेक्जेंडर के टीएनए के मेन इवेंट को करीबन 5.5 रेटिंग मिली गई, जो कि मेरे हिसाब से पूरी तरह से जस्टिफाइड है, क्योंकि गाइस मैंने भी ये बात पहले ही कही थी कि ये मैच यहाँ पर रिसेंट मेमोरी में टीएनए का बेस्ट मैच था। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टीएनए को अगला 5 स्टार मैच कब मिलता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मर्सिडीज मोन के एईडब्ल्यू में डेब्यू प्लान की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 48 घंटों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल पेपर व्यू होने वाला है, और अब भी यहाँ पर काफी सारे ऐसे रेसलिंग फैंस हैं जो यहाँ पर रॉयल रंबल के अंदर मर्सिडीज मोन एके सासा बैंक को एक्सपेक्ट कर रहे गए। बट गाइस यही अब रॉयल रंबल पेपर व्यू के पहले रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से सासा बैंक को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर एक बार फिर से रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि सासा बैंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पर नहीं आने वाली गए, क्योंकि सासा बैंक और टोनी खान के बीच में डेब्यू को लेकर सारी प्लानिंग हो चुकी है, और टोनी खान अब यहां पर ऑफिशियली सासा बैंक को लाने वाले गए। और गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुकाबले एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर सासा बैंक को लाने के लिए एईडब्ल्यू कंपनी काफी ज्यादा हाइप क्रिएट करने वाली गए, क्योंकि गाइस यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी में सासा बैंक के डेब्यू से पहले एईडब्ल्यू कंपनी उनके शो पर ये टीच करना शुरू करने वाली गए कि सासा बैंक एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर आ रही गए। और जिस तरीके से सीएम पंक के एईडब्ल्यू में आने से पहले एईडब्ल्यू कंपनी और डार्बी एलन के द्वारा ये हिंट दिया जा रहा था कि सीएम पंक एईडब्ल्यू पर आने वाले गए, कुछ उसी तरीके से अब यहां पर सासा बैंक के एईडब्ल्यू में डेब्यू से पहले एईडब्ल्यू कंपनी सासा बैंक के डेब्यू को बिल्डअप देने वाली गए। और गाइस क्योंकि सासा बैंक और रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर अब तक की सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार है, तो गाइस डेफिनेटली यहां पर सासा बैंक के डेब्यू के लिए टोनी खान यहां पर पहले से ही हाइप क्रिएट करने वाले गए। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि सासा बैंक के डेब्यू को एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर मेजर अनाउंसमेंट के तौर पर प्रेजेंट करने वाली गए। और गाइस पॉसिबली एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के वीकेंड के अंदर सासा बैंक एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करेंगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान आखिर मर्सिडीज को एईडब्ल्यू कंपनी में कवर कैसे लाते गए। और गाइस इतने बड़े नाम के एईडब्ल्यू में आने के बाद एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन का क्या होता है। बट गाइस मर्सिडीज मोन वो इकलौती रेसलर नहीं गए जिसे यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी लाने का प्लान कर रही गए, क्योंकि गाइस अब यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से अपडेट आ रही गए कि एईडब्ल्यू कंपनी में काफी सारे लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे गए कि रेन मेकर ओकाडा भी एईडब्ल्यू के अंदर आने वाले गए। और करंटली एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर ये बातें चल रही गए कि पॉसिबली टोनी खान ने ओकाडा और मर्सिडीज मोन दोनों को साइन कर लिया है, और पॉसिबली टोनी खान इन दोनों को सेम वीकेंड के अंदर डेब्यू करा सकते गए। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के वीकेंड के अंदर ही रेन मेकर ओकाडा पॉसिबली उनका डेब्यू कर सकते गए। वेल गाइस यहां पर क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ओकाडा ने डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू में किसका ऑफर लिया है, तो गाइस मैं यहां पर ओकाडा के डेब्यू को लेकर कुछ भी गारंटेड नहीं बोलना चाहूंगा। बट गाइस जहां तक बात रही मर्सिडीज की, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, मुझे यहां पर इस चीज के 90% चांसेस लगते गए कि मोन यहां पर गारंटेड एईडब्ल्यू पर आने वाली गए। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहां पर टोनी खान ओकाडा और मोन दोनों को लाते गए तो एईडब्ल्यू कंपनी आगे क्या करती गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।